मक्का का फतह इस्लाम के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। यह सन 630 ईस्वी 8 हिजरी में हुआ था। पृष्ठभूमि, पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में इस्लाम का संदेश फैलाना शुरू किया था। शुरुआती सालों में मुसलमानों और काफिर कुरैश के बीच कई संघर्ष हुए। सबसे पहले बद्र और उहद की लड़ाइयाँ हुई, जिनमें मुसलमानों को कभी जीत मिली तो कभी हार। काफिर कुरैश ने मुसलमानों को मक्का से निकाल दिया था। मुसलमानों ने मदीना में शरण ली और वहाँ इस्लाम का संदेश फैलाया। मक्का की शांति की कोशिश। सालों बाद पैगंबर ने कई बार मक्का के लोगों से शांति और समझौते की कोशिश की। हुदैबिया का समझौता 628 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें दोनों पक्षों ने युद्ध को रोकने और 10 साल का शांति समझौता करने का वादा किया, लेकिन काफिर कुरैश ने इस समझौते का उल्लंघन किया। मुसलमानों पर हमला हुआ और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मक्का की ओर मार्च। सन 630 में पैगंबर ने 10,000 मुसलमानों की सेना के साथ मक्का की ओर मार्च किया। उन्होंने बिना युद्ध की शुरुआत किए ही मक्का के लोगों को चेतावनी दी कि अगर कोई लड़ाई करेगा तो उसका सामना किया जाएगा। मक्का का फतह। जब मुसलमान मक्का पहुँचे तो ज्यादातर लोग डर के मारे घरों में छुप गए। पैगंबर ने कड़ा आदेश दिया कि किसी को ज्यादा नुकसान न पहुँचाया जाए। केवल काफिरों के कुछ नेताओं को रोकने के लिए कार्रवाई हुई। मक्का के लोग समझ गए कि अब लड़ाई का समय नहीं है। उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और पैगंबर ने काबा को मूर्ति पूजाओं से मुक्त कर दिया। इस तह में मुसलमानों ने किसी निर्दोष को मारने या शहर को नष्ट करने का आदेश नहीं दिया। यह इस्लाम की सहानुभूति और इंसाफ की मिसाल बनी। काबा की सफाई। पैगंबर ने मक्का पहुंचकर काबा से सभी मूर्तियां हटवाईं और उसे सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित कर दिया। अब मक्का पूरी तरह से मुसलमानों के नियंत्रण में आ गया। मक्का का वर्तमान हाल। आज मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है। काबा हर मुसलमान के लिए किबला है। हजारों लोग हर साल हज और उम्रा के लिए मक्का आते हैं। मक्का का फतह न केवल इस्लामिक इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सहानुभूति, न्याय और विश्वास की जीत का प्रतीक भी माना जाता है।